रियली सॉरी भाई। भूल गया था मैं क्या रिकॉर्ड भी करना है। तो कैसा रहा आज का दिन? आह, मेरा तो बहुत कुशल मंगल गया है। अर्जस बहुत आ रही थी, मैं टीका रहा, लेकिन आज मेरे को हो गया है समथिंग 31 ये 29 वो 62 63 दिन समथिंग कुछ हो गया मेरे को। ये 10 तारीख को हो जाएंगे मेरे साथ। 11 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख को मेरे को 70 दिन हो जाएंगे, ठीक है। एंड अर्जस बहुत स्ट्रांग है। अगर मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी तो वो है कि जो पहला महीना है ना, पहला पहला दिन, मैं पहले दिन से बताऊँ, ठीक है। जो पहला दिन है, पहले दिन में जो एडजस्ट आएगा ना भाई, वो मतलब अगर तुम दिन में 2 या 3 बार वाले हो, है ना। मैं तो एक 3 दिन में एक बार वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अगर तुम एक दिन में 3 से 4 बार वाले हो भाई, तुमको जो एडजस्ट आने वाले ना पहले दिन और पहले हफ्ते, कह नहीं सकता है। बहुत बहुत ही गंदी एडजस्ट आएगी, बहुत सारी एडजस्ट आएगी। कमीना बना देगी तुम्हें, जानवर जानवर बन जाओगे तुम। इतनी खतरनाक एडजस्ट, मतलब चिल्लाने तो नहीं लगोगे, लेकिन एक स्मोकर को, एक स्मोकर जो 3 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसको एकदम से किसी दिन मिली नहीं सिगरेट, जो दिन के 3 3 सिगरेट पी रहा है, उसको एक दिन सिगरेट ही नहीं मिली, वो कैसा हो जाएगा? वैसे हो जाएगा तुम। कभी तुमने ड्रग एडिक्ट को देखा है? ड्रग, मेरे को बोलते नहीं आ रहा, ड्रग एडिक्ट, है ना, उसकी जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। कैसे भी हो जाएगा तुम, कैसे भी पगले बने। उसके बाद आएगा दूसरा हफ्ता, थोड़ी सी कामनेस आएगी, थोड़ी सी पावर तुमको पता चलेगी, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में अच्छे से फ्लो करेगा, तुमको पता चलो, तुम्हारा मूड मूड इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। मूड इनहेंस क्या हो गया भाई, वोकेबलरी को। मूड इनहेंस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब तुम ज़्यादा खुश रहने लगोगे। तुमने कुछ ऐसा भी देख लिया, जैसे वो ऐसा छोटे छोटे सा मूवमेंट रहता है ना जीवन में, जिसमें तुमको ऐसा लगता है कि हाँ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो स्माइल आती है तुम्हारे चेहरे पे, वो अंदर ऐसा हार्मोन ऐसा ऐसा क्लिक करती है, वैसा वो तुम्हें रोज़ होगी, फिर रोज़ हर बार होगी, है ना। तुम भगवान के प्रति ज़्यादा झुकने लग जाओगे, और अच्छी चीज़ें करने लग जाओगे, लिटरली। मतलब मैं मेरी मम्मी को कुछ भी काम नहीं सुनता था। ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े काम नहीं सुनता था, जैसे जो नीचे के टंकी रहते हैं ना, जो अंडरग्राउंड रहती है ना। वो मैंने आज तक कभी, मतलब 2 लोग नीचे टंकी में उतरते हैं, 4 लोग हैं फैमिली में, मैं, मम्मी, पापा और बहन, है ना। तो मैं, मम्मी नीचे रहता और पापा ऊपर से पानी खींचते थे ना ऐसे, बाल्टी से, वो खराब पानी, ठीक है। उस एक दिन मैं अकेला जाके धो के आ गया था भाई, अकेले धो दी मैंने, ऊपर की टंकी भी अकेला धो दी। ऊपर की टंकी इतनी है मेरे हाइट से, मैं उसमें खड़ा रहूँगा ना, वो है समथिंग 1000 या 5000 लीटर, 2000 लीटर कुछ है वो, है ना। वो मेरा हाइट से इतने जाती है, उसको नीचे अंदर उतरने के लिए बहुत वो लगता है ना। और बाहर निकल लो, फिर वो पानी लो, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर निकलो, फिर वो पानी फेंको, फिर अंदर आओ। ये करने में ना टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो इसके लिए लगता है 2 आदमी। तो वो भी मैंने अपने आप से ही धो लिया अकेले। अभी वो वैसा सड़ गई है क्योंकि उसका ढक्कन नहीं है। बाय द वे, तुम सब चीज़ें करने लग जाओगे, तुमको कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें जिम जाना है, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज नहीं गया जिम, आज बुखार बुखार जैसा लग रहा था। सुबह सुबह टॉयलेट करने गया भाई, इतना गर्म पानी निकाल रहा हूँ मैं, उसकी जो वाफ है ना, मेरी ऐस को लग रही है उसके ठीक है। तो बॉडी में इतनी गर्मी थी ना, मतलब सुबह इतना बुखार आता, मैं कहा नहीं यार जिम जाते हैं यार, है ना। उठा, टॉयलेट करने गया, फ्रेश होने, पानी पिया अच्छे से पहले कॉपर का, दो 2 लोटे, गया टॉयलेट करने गया भाई, फ्रेश होने गया, टॉयलेट करी। उसकी जो मतलब गर्म पानी में से क्या निकलता है वो, वेपर्स, गर्म वेपर्स, है ना। वो स्टीम, हाँ स्टीम, वो स्टीम भाई मेरे ऐस में लग रही। मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा। ऐसे में अगर जिम चल गया और जिम में ब्लैकआउट हो गया, फिर वो यशवी का सामने क्या इज्जत रह जाएगी, और डाउन हो जाता मेरा है ना, और डाउन हो जाता। तो नहीं गया मैं जिम, ठीक है। अरे यार मैं क्यों चल जाता इधर उधर। मैं क्या बोला था तुमको, ना कैफीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैफीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले केले खा के जाता था, अब केले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं केले खा के भी उतना ही वर्कआउट करता हूँ जितना बिना केले खा के करता हूँ। पहले केले लगती थे भाई, कुछ ना कुछ लगा, सुबह लगेगी। अगर केले नहीं रहते थे ना, तो जो वो आता है ना मनुखे, मनु को क्या बोलेंगे, अंजीर नहीं, अरे वो अंगूर को सुखा के बनता ना वैसे,
अंगूर को सूखा के इतने से हो जाता है वो रेसिन्स, छुआरे छुआरे, हाँ। छुआरे जो रहता है ना, वो 40 ऐसे गिन के उसको पानी में धो के अच्छा 2 बार उसको रख देता था, और सुबह वो पानी पी के और वो छुआरे खा के फिर ज़्यादा जिम, है ना। मतलब कुछ तो चाहिए भाई खाने के लिए। वो भी नहीं है, डालना भूल गया, एक एक मुट्ठी भाई पीनट, है ना। वो खा, बाकी एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है तो एनर्जी इतनी मिलती नहीं, इसलिए मैं छुआरे और इस पर डिपेंड रहता था, है ना। ये खा के जाना पड़ा, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गए 2 हफ्ते। तीसरा हफ्ता समझो तुम जिम में मार रहे थे अभी, रोड को मिला के 40, है ना, रोड को मिला के 40 kg, 20 kg की रोड और 10-10 किलो के वेट्स, ठीक है। अगर तुम वो मार रहे थे ना बेंच प्रेस पे, तो तुम्हारी जो वो है ना, क्या बोल रहा है उसको, शब्द नहीं आ रहा भाई, वोकैबुलरी को क्या हो रहा है मेरी, स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ। उसको और कुछ बोलते हैं स्ट्रेंथ के अलावा, वॉट एवर इट इज, है ना। तो स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ना। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैं पहले भाई डिक्लाइन मार ही नहीं पाता था, डिक्लाइन लगती नहीं थी मेरे से ना। मैं डिक्लाइन के नाम पे, डिक्लाइन को ऐसे लगती है, डिक्लाइन ऐसी लगती है ना, रोड वाली। मैं डिक्लाइन भी ऐसे ही मारता था, ठीक है। डिक्लाइन भी ऐसे मारोगे इंक्लाइन लग रही हो, है ना, सिंपल बेंच प्रेस, खाली पैर यहाँ से मुड़े हुए और मैं नीचे लेटा हुआ, कुछ नहीं डिफरेंस नहीं था, है ना। चौथा हफ्ता, मतलब 1 महीना हो गया तुमको, 1 महीने तुम अपने फेस में इतने वो देखोगे ना, मतलब इतना प्योर हो गया होगा ना तुम्हारा चेहरा था, एकदम प्योर, चिकना चटक, मतलब ग्लास स्किन नहीं हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा जितना है उससे अच्छा हो जाएगा। मेरा ये नाक ना भाई पहले ऐसा था, अब ऐसा है, थोड़े दिन में और ऐसा हो जाएगा। या लिप्स दिख रहा है, लगता ही नहीं था लिप्स से, लिप्स थे ही नहीं भाई, लिप्स नहीं थे, मतलब कलर नहीं था लिप्स पे, ठीक है। अभी भी इतना अच्छा दिख नहीं रहा वैसे, अगर तुम देखो तो। हाँ पिंक दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तब पिंक भी नहीं दिखते थे ना, तब मैं सिगरेट नहीं पीता, है ना। एक ही बार पिए सिगरेट और हुक्का, एक ही बार पिया, लेकिन उसके बाद कभी नहीं पी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेरे लिप्स है ना वो वैसे काले काले, डार्क रेड, है ना, डार्क रेड दिखते थे, मतलब पिंक नहीं दिखते थे, है ना। और क्या बोल रहा था, फुंसा कम हो जाएगी, है ना। मेरे चेहरा इतना वो नहीं दिखेगा जितने मेरे बैक दिख रही है, मेरे बैक ना मतलब इतने वो थे पीछे, फुंसे इतनी सारी थी, मतलब पिंपल हो गया, फुंसे हो गए, स्पॉट्स हो गए, क्या क्या नहीं था मेरी पीठ पे, क्या क्या नहीं था, है ना। हर चीज़ थी पीठ पे। मॉन्स्टर मॉन्स्टर बैग को छोड़ के उस पर सब था, है ना। मसल्स को छोड़ के उस पर सब था बचपन में, अभी 1 साल पहले ही, 1 साल पहले या 1 साल पहले भी नहीं यार, अब भी तो था। अभी मम्मी ने न्यू ईयर पे या न्यू ईयर के 2-3 दिन बाद मेरी पीठ घिसी थी ना, इसी पत्थर से घिसता ना मेल निकालने के लिए, वो घिसी हो भाई, पूरी फुंसी दिख रही लग रही मेरे को, ऐसी दुख रही है ना, पूरे दिन 2 दिन तो मेरी पीठ ही सूजी रही, मतलब वैसा लग जाता ना, जैसे कुछ खींचा स्क्रैच हो जाता है बॉडी पे, तो वैसा हवा लगती है उसको दुखता है, वैसा हो रहा है ना। अब मैं देखो तो कम है। डॉक्टर के पास भी दिखाने गया था ना, तो डॉक्टर बोलता है कि आपके टी लेवल ज़्यादा है, और मैं बोलता अगर मेरा टी लेवल ज़्यादा तो भाई दाढ़ी क्यों नहीं आ रही, दाढ़ी क्यों नहीं आ रही, अगर टी लेवल ज़्यादा है तो फुंसा ही आ रही है, जो चाहिए वो आ नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो पहले आ रहा है ना। तो वो मेरे को समझ में आया नहीं, वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर था, तो मुझे लगा कि ठीक है, होता होगा कुछ, मैंने तो पढ़ाई करी नहीं। एंड हाँ वो पीठ ना अभी मतलब मेरी सारी फुंसी तो नहीं चली गई, लेकिन बहुत बहुत चली गई, मतलब अगर मेरी पीठ पे 1000 फुंसियाँ थी तो 900 तो चली गई है, खाली 100 फुंसियाँ हो गई अभी, है ना। और दुखती भी नहीं है अब, है ना। और अगर बोलूँ तो हाँ, मेरा शर्ट भी बदबू नहीं मारता है, पहले मेरा शर्ट बहुत बदबू मारता था, बहुत। अगर मैं जैसे सुबह जिम जाता हूँ ना, सुबह 5 बजे जाता हूँ, 6 बजे आ जाता हूँ, 6:30 बजे, तब सब सोए रहते हैं, मम्मी उठी रहती है, पापा उठे रहते हैं। पापा उठ के मस्त नहा धो के कंपनी, मम्मी उठ के नहा धो के वो पूजा करने बैठ जाती, तो मैं आता हूँ, कपड़े टांगता हूँ, मेरी बहन तब तक सोई रहती। अगर मैं कभी शाम को जिम गया हूँ, है ना, जाता नहीं हूँ वैसे, अगर सुबह नहीं गया तो शाम को जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, आज इच्छा नहीं मेरी, ठीक है। शाम को शाम को जाऊँगा, और मेरी बहन गलती से मेरे पास आके खड़ी हो गई, वो खड़ी हो जाती थी तो वो बोलती थी भाई कितना गंदा बदबू मार रहा, तो क्या कर रहा है, इधर इधर फोकस करना साले। हाँ, इतना गंदा बदबू मारता था ना मैं, जिसकी हद नहीं, है ना। अब मेरी स्वेट आती है अभी भी, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी तब आती थी, है ना। वर्कआउट उससे ज़्यादा करता हूँ मैं आज, लेकिन तब भी, तब मैं मतलब ऐसा हाँ रैप मारे ठीक है, दुखने लग गया, पंप आ गया, बस रख देता था। अब ऐसा नहीं, अब मैं जाता हूँ फेलियर तक, ठीक है। फेलियर तक जाऊँगा, 3 रैप करने ना 4 रैप करूँगा, है ना। फेलियर तक जाता हूँ हर सेट में। कितना हो गया, 1 महीना होगा, दूसरा महीना। जो पहला महीना में ना, पहले महीने में जो तुम्हारी अर्जस है ना, वो रहेगी समथिंग
70-30, है ना। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड 70% खेलेगा, सिर्फ 30% तुम्हारे पास विजडम रहेगी, मतलब फ्री विल रहेगी कि तुम बोल सकते नहीं, आज नहीं, नहीं देखना ये, है ना। नहीं देखना, किसी भी इंस्टाग्राम मॉडल देख ले हट, है ना, ये 30% रहेगा, है ना। और किसी भी इंस्टाग्राम मॉडल को देख लो, है ना, ये 70% रहेगा, समझ रहे हो ना तुम। ये पहला महीना, ठीक है, ये मेरा था जनवरी में। फिर फरवरी है ना, फरवरी में तुम्हारा ये हो जाएगा भाई, हाफ तो नहीं होगा लेकिन 60-40 समथिंग कुछ हो जाएगा ना। मतलब तुम्हारे पास विल जो है कि इंस्टाग्राम मॉडल है हट ये देख के तुम्हारे पास विल आ जाएगी भाई, फ्री विल 40 के ना, कि नहीं करना। 60% अब भी वो रहेगा कि यार कर ले यार, कर ले, करके तो देख, बहुत मज़ा आएगा ना। बोनर तुम्हारा ऐसा आएगा भाई, ऐसे बोनर आएगा ऐसे। सुबह मॉर्निंग वुड अगर तुम्हारा इतना रहता था वो अब इतना रहेगा ना, मॉर्निंग वुड बोल रहा हूँ, है ना। पॉकेट में रॉकेट भाई। उसके बाद, उसके बाद क्या बचा। हाँ, मार्च। मार्च में मैं अभी आया नहीं हूँ, ठीक है, आज मार्च की है 4 तारीख, ट्यूसडे। मैं अभी आया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरी फ्री विल है वो 40 से हो गई भाई 60 या 70। जो वो भाई कर ले वो 30 ही है, ठीक है। आज सुबह अभी कोई सी मॉडल को देख लिया था मैंने, और मेरी विल पे जाके देखा था मैंने, वो आई नहीं थी सामने, विल पे जाके देखा मैंने। वो पता नहीं कैसे होगा, तो वो पता नहीं कैसे होगा। तो इतना ही है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अर्जस तो बहुत आती है, पहले महीने इतनी अर्जस आएगी ना तुम सोच नहीं सकते, दिमाग खराब हो जाता है पहले दिन अर्जस में। और गलती से नाइटफॉल हो गया, आहा मुझे मुझे नाइटफॉल हुआ था अभी नवरात्रि के एक दिन पहले, है ना। नहीं, नवरात्रि के एक दिन पहले हुआ था कि नवरात्रि, हाँ नवरात्रि बोल रहा हूँ, शिवरात्रि के एक दिन पहले, है ना। शिवरात्रि के एक दिन पहले हुआ था, अच्छा वो शिवरात्रि को नहीं हुआ, नहीं तो उपास नहीं कर पाता। शिवरात्रि के एक दिन पहले हुआ। इतना बुरा लग रहा था ना भाई, मतलब सोने की इच्छा नहीं करती। तीन, एक तो तीन, 3-4 बजे होता है ना। अब मैं सोचता हूँ कि भाई 4 बजे उठ जाया करूँ, मैं ऐसे उठता हूँ 4:40 पे, 4:45 पे, ठीक है। 4:44 का अलार्म होगा मेरे से। देख तो नहीं रहा है, इतने सारे अलार्म है एक तो मेरे पास। हाँ, ये 4:14, 4:16, और ये रहा 4:44, ठीक है। 4:14 और 4:16 के लगे हैं, लेकिन वो संडे को बजते हैं शायद। संडे को 1 घंटा 10 मिनट पढ़ने बैठता है ना, उसके लिए। है ना, तो 4:44 पर, तो अब मैं सोचता हूँ कि 4 बजे उठा करूँ, क्योंकि अगर नाइटफॉल बच जाएगा मेरा तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। नाइटफॉल क्यों हुआ उस दिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने उसके एक दिन पहले बहुत दिनों से मेरे को अर्जस भी नहीं आई थी, मेरे को बोनर भी नहीं हुआ था, है ना। और मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं कि जिसकी वजह से होना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा। हटना है यहाँ से। और कुछ रहेगा क्या। हम्म, हाँ, मंदिर रोज जा रहा हूँ, मैं मंदिर रोज जा रहा हूँ, न्यू ईयर से मंदिर जा रहा हूँ, अभी तक एक भी दिन मिस नहीं किया, एक भी दिन नहीं मिस किया। लेट उठता हूँ, लेट जाता हूँ। 11 बजे उठा हूँ, 11 बजे चल जाऊँगा, मतलब कभी कभी उठ जाता हूँ 11 बजे, जैसे अभी उस दिन हरीश को भाई बुरा लग रहा था ना, उसको टेंशन हो रही थी नीट की। उसको नीट की टेंशन हो रही थी, तो मैं गया उसके घर, उसको बोल अच्छे से, मतलब ऐसा थोड़ा सा सहानुभूति, बहुत बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, सहानुभूति देने के लिए, ठीक है। वो देने गया तो मैं उसके घर से आया भाई 12, 12:30 बजे, घर आते आते मेरे को 1 बज गई। फिर मम्मी, मेरे को भूख भी लग गई थी, अब जगा हुआ था तो खाना खाया, रखा हुआ था थोड़ा सा, वो खाया। फिर सोने गया तो नींद नहीं आ रही, 4 बजे मैं सोने गया, जब मैं उठता हूँ उसके 1 घंटे बाद उठता हूँ मैं और जिम जाता हूँ। अब उठा ही नहीं, अलार्म बजता रहा लेकिन उठा ही नहीं, मैं 11 बजे उठा उस दिन 11 बजे गया मैं जिम, पता है। तो यही है, मतलब तुम भगवान की तरफ ना ज़्यादा झुक जाओगे, ये है कि भगवान की तरफ ज़्यादा झुक जाओगे तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, हर चीज़, हर चीज़, एवरीथिंग जिससे तुम हेट करते हो ना। अब मैं जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हेट करता हूँ, डिग्री से नहीं, इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, अ, किससे हेट करता हूँ मैं।
किसी से नहीं। अभी तो कोई नहीं है एंड आई होप कि आगे भी कोई ना हो, है ना। तो किसी से हेट नहीं करोगे, तुम समझ रहे हो ना, मतलब हेट पूरी दुनिया तुमको अच्छी लगने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कि भाई हाँ लाइफ है ना, विनलैंड सागा जैसा। बहुत बहुत ही सही लगती है। ऐसा कैलेंडर बना लेना एक, और मतलब ये कैलेंडर है ना, इस पे ये है शायद 15 सेंटीमीटर, 15 16 17, हाँ 20 बाय 15 का एक कैलेंडर है ना, मतलब आर्टिफिशियल है, बनवाया हुआ है, प्रिंट आउट निकाला था उसका। तो उसमें ना सारे डेज है, पूरा पूरा 12 महीने है, 12 महीने की सारी डेट्स है ना। उस पर टिक लगा करो, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा नो फैप हो गया और जिम जाके आए उस दिन सिर्फ नो फैप, चलो ब्रह्मचर्य है ना, उसका टिक लगा लिया करो। और जिस दिन नहीं हुआ है ना, उस दिन कुछ मत करना, उसको खाली छोड़ देना। अगर तुमने एक बार से ज़्यादा हिला लिया, बिंज रिलैप्स कर दिया, तो उस पर डॉट्स लगा देना। जैसे अगर ये पिछला साल का है ना, ये अभी का नहीं है, ये पिछला साल का। जैसे तुम देखोगे इसमें न्यू ईयर आया मंडे को, लेकिन इस बार जो न्यू ईयर था वो संडे या शनिवार को था, है ना। जैसे आज की डेट भी यहाँ पे मंडे को दिखा रहा है, जबकि आज ट्यूसडे। तो जैसे मैंने अगर पिछले साल अगर देखो तो नोफेब मैंने करा था, है ना। नोफेब मैंने करा, कितने दिन टीका में, 8 दिन, है ना। जनवरी 8 तारीख तक टीका, 9 को 2 बार रिलैप्स कर दिया, फिर 10 को टीका, 11 को एक 2 बार, 12 को एक बार, 13 को फिर 13 से 19 तक फिर से नोफेब करा, 20 को एक बार रिलैप्स करा, 21 को 2 बार रिलैप्स करा, फिर 22 से लेकर 28 तक चला, फिर 29 को 2 बार, 30 को एक बार, 31 को एक बार, है ना। मतलब जनवरी में मैंने 12 बार फैब रिलैप्स करा है ना। 12 बार नहीं कह सकते, मतलब 12 टाइम्स, है ना। फरवरी में 14, मार्च में 8, अप्रैल में 2। अप्रैल में और मार्च में सबसे कम थे, अप्रैल में 2 है और मई में 3, है ना। जून में 4, जुलाई में 13, है ना। अगस्त में 6, सितंबर में 8, अक्टूबर में 18। पता है प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा हो गई, है ना। नवंबर में 11 और दिसंबर में 1, है ना। ये दिसंबर में 1, वो भी शायद 18 तारीख को, दिसंबर 18। उस दिन बहुत खतरनाक तरीके से रिलैप्स करा था मैं, उस दिन सीख रहा था आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। मैं उस दिन सीख रहा था आफ्टर इफेक्ट्स, और एक इंस्टाग्राम के मॉडल थे भाई, क्या नाम है उसका, जैपलिक्स, अलीना बेटकर, ऐसा ही कुछ, बेकर है ना, ऐसे ही कुछ है वो। मैंने अपनी मतलब ऐसा रील सोचा कि पोस्ट कर देता है ना, पोस्ट कर दी मेरी वाली आईडी पे, वो तो बंद थी, तो एनरिच करके जो आईडी है ना, एनरिच 9 है ना, उस पर मैंने डाल दी वो। उस पर कुछ 2-3 फॉलोअर्स है, मैं ही हूँ वो भी, मतलब मैं, मतलब यश होगा, आयुष होगा, हरीश नितिन ये सब होंगे ना। उस पर वो डाली मैंने, रील पोस्ट होती है ना, तो रील पोस्ट के बाद दूसरी रील अपने आप आ जाती है ना, दूसरी रील उसकी आ गई, उसके आईडी पे सर्फिंग करने लग गया मैं। सुबह डाली थी मैंने उस सुबह, है ना। सुबह मतलब सिर्फ क्या था उसमें, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, है ना, मैं इधर कुछ बोल रहा हूँ, फिर मैं 3D मूवमेंट आता ना, 3D कैमरा, वो साइड में होकर यहाँ पे कुछ लिखा आएगा, फिर यहाँ कुछ लिखा आएगा, फिर यहाँ और फिर नीचे, है ना। वो बना था। उसके बाद उसकी रील आई भाई, 9-10 बजे मैंने पोस्ट करी थी, 10 बजे उसकी कुछ रील आई। मैं उस पर तो सर्फिंग करने लग गया ना, सोचा नहीं कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। मैं ये दिसंबर पूरा पूरा प्योर रहने का सोचा था, पूरा प्योर, कि ये दिसंबर के साथ प्योर रहूँगा और जनवरी में जाऊँगा, है ना, या तो फिर 31 को फैप करके जाऊँगा, है ना। मालूम है मुझको कि वियर्ड लग रहा है, लेकिन मैं सोचा क्या ही हो जाएगा भाई, है ना, कि 18 दिन के होंगे, 18 दिन, आज तक कभी 18 दिन में गया नहीं हूँ शायद। मैं सर्फिंग कर रहा था, एकदम से 10 बजे भाई, ऐसा था मेरी। फिर उस दिन फिर 19 से 30 तक करा, और 31 को फिर एक बार रिलैप्स कर दिया। तो अगर तुम ऐसा मानो ना, तो मैंने पिछले साल लगा के, मतलब टोटल 100 बार हिलाया है, 100। तुम सोच रहे हो 365 दिन में से 2024, 366, 366 डे में से मैंने 266 डे क्लीन रहा हूँ, है ना, जो कि होता है। अरे हाँ, मैं जो तुमको बता रहा था ना, वो एक सिंपल से ट्रिक बता रहा था। जैसे समझो तुम महीने में तुम कितने दिन क्लीन रहे, इस पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। महीने में तुम कितनी बार गिरे उस पर फोकस मत करना। जैसे अभी मैं 366, अरे परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन वो मैंने ना वो परसेंटेज निकालना देख रहा था, तो वांदे हो गए उसके ना,
टैब बंद हो गई थी। मैं ना परसेंटेज निकाल के बताता हूँ। तो पिछले साल थे 366 डेज है ना, 2024 में, और मैंने फैब करा 100 टाइम्स है ना, तो 266 डेज हो गए। तो 266 डिवाइडेड बाय 366 इंटू 100, तो रुक जा मैं फिर से बताता हूँ। 266 डिवाइडेड बाय 366 है ना, ये आया, दिख रहा है? फोकस ले ले भाई। ठीक है, ये आया 0.72, 0.72 इंटू, हाँ 72% में क्लीन रहा हो है ना, क्लीन, समझ रहे हो ना? ये अच्छी बात है। मैं सिर्फ अगर गिरा तो 28% गिरा हूँ मैं। 28%, अगर मैं 28% के वांदे हुए मेरे, ठीक है? तो तुम ऐसे लेके चला करो, समझे? जैसे अगर समझो तुम, जैसे अगर मैं जनवरी का बताऊँ, तो 31 दिन थे जनवरी में, ठीक है? और मैंने रिलैप्स करा है 12 बार। तो 12 डिवाइडेड बाई 31 इंटू, नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी, मतलब मैं 19 दिन प्योर रहा है ना, तो 19 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100, तो मैं 61 डेज प्योर रहा हूँ है ना। ये देख 61 डेज, तो ये करना तुमको, समझे? समझ गए? अब अगर मैं मेरा सबसे कम है अप्रैल का, अप्रैल में है 30 डे है ना, तो 30, नहीं 30 में से दो, 28 डे में प्योर रहूँ, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो ये 93 आ रहा है, समझ गए? ओके, तुमको ये करना है, ठीक है? अरे हाँ, और मैं ये बोल रहा था कि इंस्टा बार बार मत खोला करो। ये मेरे को भी ना वैसी आदत लग गई, फ़ोन में कुछ खोला क्या इंस्टा खोल लेता हूँ मैं जरक से। फ़ोन अगर टच भी हुआ है, मैंने फ़ोन खोला था किसी चीज़ के लिए, मैं रात को उस दिन भी फ़ोन फ़ोन खोला मैंने, कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, अलार्म सेट करने के लिए, मतलब मैं एक बार इंश्योर करके सोता हूँ कि अलार्म चालू है और उसकी आवाज़ फुल है ना, और इंस्टा खोलने लग जाता हूँ, इंस्टा चलाने लग जाता हूँ भाई। तो वो नहीं करना तुमको, इंस्टा हो सके तो डिलीट ही कर देना, अनटिल अनलेस तुम मेरे जैसा काम कर रहे हो। उस पर वैसा सेटिंग लगी हुई है 15 मिनट की है ना, रील वील भेज देता हूँ 1 मिनट में, छोड़ देता हूँ फिर। तुमको ना बस ये करना, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम तुम्हारा अच्छा गया है, कितने परसेंटेज ऑफ महीना तुम्हारा अच्छा गया और कितना परसेंट तुम्हारा खराब गया है, समझ गए ना? इससे क्या तुमको पता चलेगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारे स्टैट्स ऐसे ऐसे जाएंगे, समझ रहे हो ना? मेरा तो नहीं हो रहा हूँ मैं, तुम्हारा स्टैट्स ऐसे जाएंगे। और बेनिफिट्स भी देखोगे तो बेनिफिट्स तुमको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे एक्सपोनेंशियल। तुम सोचोगे ऐसे मिलेंगे, तो ऐसे नहीं मिलने वाले। तुमको मिलेंगे ग्रोथ, तुमको बेनिफिट एक्सपोनेंशियल मिलेंगे, ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा, ठीक है? एटॉमिक हैबिट पड़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। और कुछ है क्या मेरा से बोलने के लिए? हाँ, हमारे यहाँ पे जो एक अंकल है जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है? संग्राम सिंह राजा भोसले, उन्होंने भाई अभी छावा मूवी आई है ना, द एपिक छावा, तो वो दिखाने के लिए 600-700 लोग भाई फ्री में दिखा दे उनको मूवी। ये लास्ट टाइम भी तानाजी मालुसरे की पिक्चर आई थी ना, तानाजी अजय देवगन की, उसके साथ भी यही हुआ था। वो मूवी में भी, यहाँ पे पास में एक सिनेमा है, एयू सिनेमा करके थिएटर है ना, उसमें मतलब बहुत सारे लोग थे फ्री में, मतलब ऑफर ऑफर रहता है वो कि तुम फ्री में देख सकते हो। उनका थिएटर नहीं है वो मतलब इवेंट बुक करते हैं शायद। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं भी ये करना चाहूँगा अगर मैं जीवन में करूँगा, करूँगा भाई, होगा। हाँ बनूंगा, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। तुम में से अगर किसी को पता हो ना भाई मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, तो मुझे बता देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैनिफेस्टेशन, मेरे दोस्तों को भी पता है, लेकिन वो, समझ रहे हो ना, वो पता नहीं क्या बोलते रहते, वो अलग ही बोलते रहते। काफ़ी इतना 5 मिनट करके जाओ क्या इसको? बात समझ आई हो तो फॉलो कर लेना। बर्बाद होना तो स्क्रॉल करो। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो।